वो महज 12-13 साल की लड़की थी और वो एक लड़के से प्यार करती थी। वो उससे कहती थी कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ। जैसे सभी लड़के लड़कियों से प्यार करते हैं वैसे ही तुम मुझसे प्यार करो, हम लोग घूमने फिरने चलेंगे और आगे चल के हम लोग शादी कर लेंगे। लेकिन वो लड़का कहता है कि तुम अभी बहुत छोटी हो, इसलिए इस बारे में ज़्यादा मत सोचो। और ये वाली बात उस लड़की को लग जाती है बहुत ज़्यादा बुरी। तो वो लड़की क्या करती है, सातिराना अंदाज से किसी का खून कर देती है। अब वो खून किसका करती है दोस्तों, ये है रहस्य। दरअसल वो लड़की कुछ इस तरह से खून करती है कि किसी को पता भी नहीं चलता कि इस लड़की ने किसी का खून कर दिया, क्योंकि उस लड़की को उस लड़के से लेना था बदला। और अब इस लड़की ने उस लड़के से बदला कैसे लिया, वो आज की कहानी से हमें पता चलेगा। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में हमारे साथ, क्योंकि आज इस लड़की की कहानी का खुलासा होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है कर्नाटक की। कर्नाटक का एक ज़िला लगता है यादगीर, और यादगीर ज़िले में ही एक अम्बेडकर लेआउट एक इलाका है। दरअसल वो एक गांव है, और उस गांव में क्या होता है, 6 जून वाले दिन एक लड़का होता है येलप्पा। येलप्पा की जो है भतीजी गायब हो जाती है। वो अपने भैया भाभी के पास जाता है और उनसे पूछता है कि अपनी भतीजी का नाम लेके कि वो कहाँ हैं। तो उसके परिवार के लोग कहते हैं वो थोड़ी देर पहले तो यहीं पे खेल रही थी, लेकिन अचानक से कहाँ गायब हो गई। तो येलप्पा क्या करता है, हर जगह उस लड़की को ढूंढता है। दरअसल उस भतीजी की उम्र महज 3 साल थी। अब वो लड़की क्या है, खो गई है। अब जगह जगह पे ढूंढा जाता है कि वो कहाँ जा सकती है, कहाँ नहीं जा सकती, लेकिन वो छोटी सी बच्ची, 3 साल की बच्ची किसी को मिलती नहीं है। जितनी भी रिश्तेदारी होती है वहाँ पे देखा जाता है। पूरे गांव के लोग जुट जाते हैं कि आखिर 3 साल की बच्ची गई तो गई कहाँ। अब दोस्तों उस छोटी सी बच्ची को ढूंढते ढूंढते सुबह से लेकर शाम हो जाती है। तो कोई कहता है येलप्पा से कि देख लो कहीं ऐसा तो नहीं वो बच्ची कुएं में हो। अब वो कुएं में कैसे जाएगी, क्योंकि कुएं की जो बाउंड्री थी थोड़ी हाइट पे थी, ऊँची थी, इसलिए किसी का भी ध्यान कुएं में नहीं जाता। क्योंकि उस बच्ची की जो उम्र थी वो 3 साल थी। उसका नाम था मीनाक्षी। अब उस मीनाक्षी को ढूंढते ढूंढते सुबह से शाम हो जाती है। तो अचानक से क्या होता है, येलप्पा उस कुएं में झांक उठता है। अब जैसे ही येलप्पा उस कुएं में झांकता है तो उसको कुएं के सेंटर में पानी में किसी का हाथ दिखाई देता है। तो वो तुरंत समझ जाता है कि ये मीनाक्षी का ही हाथ है, जिसकी उम्र 3 साल है। वो उस बच्ची को देखकर जोर से चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। तभी सारा का सारा गांव उस कुएं के पास आकर इकट्ठा हो जाता है। परिवार के सभी लोग उस बच्ची को कुएं से निकालते हैं। अब सवाल ये था कि उस बच्ची को कुएं में फेंका तो किसने फेंका, क्योंकि वो सिर्फ 3 साल की थी। उसकी हाइट भी ज़्यादा 2-2.5 फुट रही होगी, और उस कुएं की हाइट थी कम से कम 4 फुट 5 फुट। तो वो बच्ची कुएं में कैसे गिरेगी। अब इसी बीच में पुलिस को फ़ोन कर दिया जाता है, और पुलिस मौका वारदात पर पहुंच जाती है। तो पुलिस क्या करती है, सबसे पहले उस बच्ची की लाश को हिरासत में लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। दरअसल पोस्टमार्टम के लिए इसलिए भेजा जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं इस बच्ची के साथ पहले कुछ हुआ हो, या तो उसका गला दबा के इसको पहले मारा हो, उसके बाद कुएं में फेंका हो, या इस बच्ची के साथ किसी ने गलत कृत्य किया हो। ये सारी जानकारी के लिए ही दोस्तों जो लाशें होती हैं वो पोस्टमार्टम के लिए जाती हैं। उसके बाद में सारे राज खुलते हैं। अब क्या होता है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में साफ साफ नज़र आ रहा था कि उस बच्ची को सीधे उठाकर कुएं में फेंका गया है। उसके साथ ना किसी ने कोई गलत काम किया था, ना उसको पहले किसी ने गला दाबा था, ना सांस रोकी थी, कुछ भी नहीं हुआ था। उस बच्ची को सिर्फ उठाया है और कुएं में फेंक दिया है। अब जो पुलिस है इस बच्ची के हत्यारे को ढूंढने के लिए गांव में जुट जाती है, सभी से प्रश्न उत्तर पूछती है। अब क्या होता है, तभी एक पड़ोसी बताता है कि मैंने आपकी बच्ची को दोपहर तक एक पड़ोस वाली लड़की है जिसका नाम है नेहा, उसके साथ में खेलते हुए देखा है। अब उसके साथ में खेल रही थी, उसके बाद क्या हुआ ये मुझे नहीं पता। अब जैसे ही ये वाली बात येलप्पा को पता चलती है तो वो तुरंत पुलिस से कहता है कि इस बच्ची को किसी ने नहीं, उस नेहा नाम की लड़की ने ही मारा है, आप जल्दी से जाकर उस लड़की को गिरफ्तार कर लीजिए। अब पुलिस येलप्पा से पूछती है कि इस लड़की के ऊपर तुम्हें शक क्यों है, इसी ने ही तुम्हारी भतीजी की हत्या क्यों की है। तो येलप्पा बताता है दरअसल 2-3 साल पहले से ये नेहा जो है मेरे पीछे पड़ी हुई है। ये मेरे से कहती है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ, तुम मेरे साथ रहो, हम लोग घूमेंगे फिरेंगे, खाएंगे पिएंगे, मज़े उड़ाएंगे, तुम जैसे जैसे कहोगे मैं वैसे वैसे करूँगी, बस तुम मुझे छोड़ो मत, तुम मेरे साथ रहो।
लेकिन इस नेहा की उम्र जो है बहुत कम है। मैं इसके साथ कैसे कर लूँ? ये पड़ोस की बच्ची है, मेरे आगे पैदा हुई है, तो मैं इससे कैसे प्रेम संबंध बनाऊँ? तो नेहा क्या करती है, ये बार बार मेरे से आके गुस्सा होती है। वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसा करूँगी कि तुम्हें ज़िंदगी भर खुश नहीं रहने दूँगी। इसीलिए मुझे पूरा शक है कि इस नेहा ने ही मेरी भतीजी की जान ली है। तो पुलिस क्या करती है, सीधी नेहा के पास जाती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। अब पहले तो क्या होता है, नेहा तरह तरह के बहाने बनाती है कि मैंने कुछ नहीं किया, ये नहीं किया, लेकिन उसके साथ में थोड़ी सख्ताई बरती जाती है। तो नेहा क्या है, अपने बयानों को पलटने लगती है। अब आखिरकार नेहा क्या है, टूट जाती है। उसकी उम्र होती है महज 16 साल। अब 16 साल की लड़की, अब उससे पूछा जाता है कि सही से बताओ क्या हुआ था। नेहा बताती है कि मैं पिछले 3-4 साल से इनसे यल्लप्पा से प्यार करती हूँ, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, ये मेरा क्रश है और मैं नहीं चाहती कि ये मेरे सिवा किसी और के पास जाए। तो मैंने इससे कई बार कहा है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन यल्लप्पा ने कभी भी मेरी तरफ नहीं देखा। मैंने इससे साफ साफ कहा है तुम जो कहोगे मैं वही करूँगी, लेकिन इसने मेरी ओर कभी मुड़ के भी नहीं देखा। अब मेरे को पता चलता है कि यल्लप्पा के क्या है, किसी और लड़की के साथ में संबंध है। अब एक बात बताइए, पिछले 3-4 साल से मैं इसके पीछे पड़ी हुई हूँ और कोई लड़की आके बीच में यल्लप्पा को मेरे से छीन के ले जाए तो कैसा लगेगा? तो ये वाली बात मुझे बहुत बुरी लगी। मैंने यल्लप्पा से साफ साफ कहा था कि इसे छोड़ दो, तुम मेरे साथ रहो, तुम्हें जो चाहिए मैं जीवन का हर आनंद दूंगी, लेकिन तुम इस लड़की को छोड़ दो। लेकिन यल्लप्पा मुझसे साफ साफ कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा छोटी हो, इस बारे में ज़्यादा ध्यान मत दिया करो, अपनी पढ़ाई लिखाई से मतलब रखो बस। अब ये वाली बात मेरे को बहुत ज़्यादा चुभ जाती है। अब ये वाली बात नेहा को चुभ गई तो नेहा क्या करती है, तो वो यल्लप्पा पे क्या होता था, वो सुबह से लेकर शाम तक नज़र रखती थी कि यल्लप्पा क्या कर रहा है, कितने बजे घर आता है, क्या खाता है, क्या पीता है। दरअसल जो नेहा थी वो यल्लप्पा से शिद्दत वाला प्यार करती थी। शिद्दत वाला प्यार क्या कहें, इसे हवस वाला प्यार कहेंगे। अब कोई दिक्कत नहीं। यल्लप्पा क्या है, अपनी भतीजी मीनाक्षी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, जिसकी उम्र महज 3 साल थी। यल्लप्पा उसे घुमाने फिराने ले जाता था, मेले में ले जाता था, खिलाता पिलाता था। जब देखो वो घर पे आता था तो पहले भतीजी से बात करता था, उसके बाद में परिवार के लोगों से बात करता था। बस यही बात नेहा को अंदर अंदर चुभ रही थी कि ये मुझे छोड़ के गया है, किसी और लड़की से प्यार करता है, लेकिन ये जो छोटी बच्ची है 3 साल की, इससे भी ये प्यार करता है। तो नेहा क्या करती है, उस छोटी सी बच्ची मीनाक्षी को लेकर उसके साथ खेलने लगती है। दोपहर का समय होता है, घर में कोई नहीं होता, तो क्या होता है, ये देखती है आसपास कोई है तो नहीं, तो पता चलता है कोई नहीं होता। तो नेहा जो होती है मीनाक्षी को कुएं की बाउंड्री के पीछे ले जाती है, वहाँ से उठाती है, सीधे ही कुएं में फेंक देती है। अब वो बच्ची कुएं में गिर जाती है, वो तड़पती रहती है, लेकिन वो 3 साल की बच्ची, किसी को पता भी नहीं है कि कुएं में गिर गई है, वो उसके अंदर डूबकर मर जाती है। अब आप देखिए दोस्तों, ये छोटी सी नेहा जिसकी उम्र महज 12-13 साल थी जब इसने यल्लप्पा से कहा था कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अब यल्लप्पा की क्या गलती है, उसने उससे कहा कि तुम छोटी बच्ची हो, पढ़ो लिखो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, तुम इन चीज़ों पे ध्यान मत दो। लेकिन नेहा क्या है, प्यार में अंधी हुई पड़ी थी। अब उसे पता चलता है यल्लप्पा का किसी और के साथ संबंध है, तो उस छोटी सी बच्ची की क्या गलती थी, उसने उसकी हत्या कर दी। उसके माता पिता की क्या गलती थी, या यल्लप्पा की क्या गलती थी? ये लड़की जो है वासना में अंधी हुई पड़ी थी। अब मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि आजकल क्या हो रहा है। आप यूट्यूब पे जाइए, फेसबुक पे जाइए, इंस्टाग्राम पे जाइए, और भी बहुत सारे शॉर्ट्स के प्लेटफॉर्म्स हैं। वहाँ पे क्या होता है, 10-10, 12-12 साल के बच्चे जो हैं एक दूसरे से प्यार व्यार करते हैं, निब्बा-निब्बी बोलते हैं उन्हें यूट्यूबर्स। तो वो क्या होता है, इन चीज़ों को देखकर आजकल की छोटी छोटी बच्चियाँ, उन्हें भी बॉयफ्रेंड चाहिए कि इसका बॉयफ्रेंड हो सकता है तो मेरा भी होना चाहिए। तो दोस्तों बात यह है कि हमें अपने बच्चों के ऊपर ध्यान रखना चाहिए कि बच्ची क्या देख रही हैं, रील्स में क्या देख रही हैं, नेट पे क्या देख रही हैं, क्या सर्च कर रही हैं, उनके यार दोस्त कौन हैं, फ्रेंड्स कौन हैं, इन सारी चीज़ों पे नज़र रखनी है। हमें हमेशा ऐसा लगता है कि सबके बच्चे बिगड़े हुए हैं लेकिन हमारा बच्चा सही है, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमें अपने बच्चे की ओर भी आंखें बंद करके ध्यान नहीं देना चाहिए, उसकी ओर भी आंखें खोल के ध्यान देना चाहिए कि कहीं वो ऐसा तो नहीं कोई गलत काम कर रहा हो। तो दोस्तों आज की कहानी को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और आप बताइए आपका इस कहानी के बारे में क्या कहना है,
और हाँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि रोज़ाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक ऐसी ही स्टोरी लेकर आता हूँ जिससे आप कुछ सीख सकें। और इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना नहीं है, बस आपको सावधान करना है। नमस्कार।